मेरा नाम शालिनी है और मैं भुज से आई हूँ। ठीक, मैं शालिनी और ये मेरे हस्बैंड हैं जनक। ठीक है, हम दोनों मिल करके एक ट्यूशन क्लास चलाते हैं, लेकिन ट्यूशन क्लास से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कुछ एक्टिविटी कराते हैं। जैसे कि आज भी हम एक एक्टिविटी बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखने आए, घूमने आए, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बहुत सारी प्रेरणा लेके आप लोग जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। करेंगे कि नहीं? मेंटर प्लस वाले, मेंटीज ऑफ मेंटर प्लस, यस और नो? अच्छा, तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ धरती की कहानी। ठीक, कितने लोग फोर्थ स्टैंडर्ड से ऊपर है, चौथी कक्षा से ऊपर के कितने बच्चे हमारे पास है? हाथ उठाइए। यस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी कहानियों के बीच में क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, आप लोग भी हाथ उठाइए। फोर्थ से ऊपर है ना जितने भी, चौथी कक्षा के आगे जितने भी हैं, चौथी पांचवी इस तरीके से, इतने सारे हैं। ठीक, पर छोटे वाले भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ठीक, मेरा नाम क्या है? क्या नाम है मेरा? हाँ शालिनी बच्चे बच्चे मैम। क्वेश्चन और पूछ मेरे हाँ साथ ध्यान से कौन है? समझो। जनक सर। और हम लोग कहाँ से आए हैं? और हमारे इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? मेंटर प्लस। ठीक, और हम आज कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? हाँ, तो ये कहानी आप लोगों ने इससे पहले भी सुनी हो, है ना? धरती पहले एक आग का गोला थी। धरती को आग का गोला कह रहे हैं, मतलब गोला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धरती का आकार कैसा है? गोल है, लेकिन एकदम गोल नहीं है बॉल जैसा, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, क्योंकि धरती के ऊपर पहाड़ हैं, पेड़ हैं, एकदम सपाट गोल नहीं है, है ना? उबड़ खाबड़ सी है। स्फेयर जैसी तो है, लेकिन स्फेयर एकदम चिकना स्फेयर नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है। ठीक है, ठीक, तो धरती कैसी है? गोल है, लेकिन गोल के साथ साथ कैसी है? उबड़ खाबड़। और धरती पहले क्या थी? आग का एक, फिर धीरे धीरे ऐसा कहा जाता है कि आग का गोला धीरे धीरे अपने आप ठंडा हुआ। तो हमारे मन में कभी कभी आता है कि ये अपने आप ठंडा हुआ या किसी भगवान ने किया? बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। आपको क्या लगता है? जैसे कि आप सोचें, इससे पहले आपको बता देते हैं कैसे सोचा जाए। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक जलता हुआ कोयला रख दिया, जलता हुआ कोयला, आपको क्या लगता है कि उसकी आग बढ़ती जाएगी कि वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा? इसका मतलब प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जो भी चीजें आवेशित हैं, गर्म हैं, वो धीरे धीरे ठंडी अपने आप हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं? ठीक है, तो ये किसकी कहानी सुन रहे हैं हम लोग? धरती की कहानी। ठीक है, तो धरती पहले क्या थी? आग का एक गोला थी। धरती धीरे धीरे अपने आप ठंडी होने लगी, क्योंकि प्रकृति में ये नियम है। क्या नियम है? कि जो भी आवेशित चीजें हैं, आवेशित, जैसे आपको गुस्सा आता है, गुस्से गुस्से के बाद ठंडे होते हो कि नहीं होते हो? तुम भी गर्म हो जाते हो गुस्से में, है ना? फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडे हो जाते हो। तो प्रकृति में जितने चीजें हैं अपने आप क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से धरती सॉरी, धरती जो है अपने आप धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठीक है, अब देखो ठंडी होने में किसी और चीज का भी रोल है। जैसे किसी ने बोला कि पानी बरसा धरती पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 10th वालों को मैं अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा रही थी। जो हाइड्रोजन नाम की गैस होती है ना, उसको जेट फ्यूल भी बोलते हैं, उसको जेट में डालते हैं, पता है आपको? ओह यस। ठीक है, तो वो इतनी ज्वलनशील होती है, मतलब तुरंत आग पकड़ लेती है और बहुत अच्छी है ना, बहुत बढ़िया से जलती है। तो हाइड्रोजन क्या है? जलने वाली गैस। अच्छा, और जो फोर्थ से ऊपर है उनको पता है कि कोई भी चीज के जलने में एक गैस का खास हाथ रहता है। एक गैस, बिल्कुल बढ़िया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब एक जलने वाला और एक जलाने वाला, ये दोनों साथ में आए तो देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। जलने वाला और जलाने वाला साथ में आए और उससे क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं? पानी, H2O। यस, ओ माय गॉड। और H2O क्या करता है? पानी क्या करता है? जलता है कि जलाता है? आग को बुझाता है। तो भैया प्रकृति के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। ठीक है, देख रहे हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है ना? एक कहाँ जलने वाला, कहाँ जलाने वाला, और मिलकर रिएक्शन करके उन्होंने क्या बना लिया? पानी। तो जल ही, क्या आपने सुना है? ठीक, तो इस तरीके से प्रकृति में पानी आ गया। ठीक है, धरती धीरे धीरे ठंडी होने लग गई। अब पानी बरसा, बहुत सालों साल शायद बारिश चली होगी, कुल मिला के धरती ठंडी हो गई। अच्छा ये बताओ, हवा में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है?
हवा में बताइए, जिसको याद है बता दीजिए ऐसे ही। हवा में नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट है? हाँ, तो क्या हुआ, और नाइट्रोजन का आपको याद होगा, एक आपने कुछ सिंबल पढ़ा है एन करके, है ना, जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं उनको याद होगा। तो जो नाइट्रोजन थी और पानी था वो मिल करके उन्होंने बनाए अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और अमीनो एसिड से बने प्रोटीन, ठीक, ये आप बायो में पढ़ते हैं। ठीक, अब प्रोटीन बनने के बाद जानते हैं क्या बनी? एक कोशिका बन गई। जैसे पानी अपने आप, पानी के ऊपर आप पानी कहीं पे भी जमा रहे तो आप देखते हो पानी के ऊपर अपने आप एक हरी हरी, क्या आ जाता है, हरी हरी काई आती है कि नहीं अपने आप? लील था, लील, हाँ, एल्गी इंग्लिश में बोलते हैं, एल्गी हिंदी में बोलते हैं काई, कायो, ऐसे शब्द लील है ना, एक दूसरा सा शब्द हमने देखा। तो क्या किसी ने वो काई बनाई है? अपने आप प्रकृति में घटता है ना। तो इसका मतलब पहले प्रकृति में देख रहे हैं तो प्रकृति, जो हमारी धरती क्या थी, आग का, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके उन्होंने क्या बनाया था? पानी, है ना। हाइड्रोजन जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है, और पानी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो वातावरण में नाइट्रोजन थी उसने कुछ रिएक्शंस करी, आपको ये समझ में आ गया ना, रिएक्शंस अपने आप होती हैं, ठीक है। और अमीनो एसिड्स बने, प्रोटीन बने, और इस तरीके से एक सेल बन गई। ध्यान रखिएगा, मैं फिर पूछूंगी आपसे। अब सेल से क्या हुआ? सेल से आगे जीवों का विकास हुआ, है ना। बिल्कुल छोटे 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 नन्हे नन्हे जीव, जैसे पानी अगर रख दो तो पानी में अपने आप छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे धीरे 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 कीड़े मकोड़े, उससे बड़े थोड़े जंतु, है ना, इस तरीके से आगे बन, जंतु के बाद जीव जानवर, और जीव जानवर के बाद क्या हुआ? इंसान। अच्छा, इंसान के आगे अभी तक कोई बना नहीं है। क्या लगता है आपको, इंसान के आगे कुछ बनने वाला है? नो। ओके, ठीक है। तो मतलब प्रकृति में सबसे पहले तरह तरह के पदार्थ बने, मतलब मिट्टी बनी, है ना, मिट्टी बनी, पानी बना, पानी के बाद कुछ प्रोटीन वोटीन बन के कुछ छोटे छोटे जीव जानवर, कुछ पेड़ पौधे जैसा कुछ हुआ। ये कहानी पकड़ में आ गई? तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे पहले क्या आया? मिट्टी, पौधे, जीव जानवर, या इंसान? सबसे पहले मिट्टी, उसके बाद क्या आया होगा? पेड़ पौधे, उसके बाद क्या आया? उसके बाद कौन आया? बहुत बढ़िया। ठीक, तो इसका मतलब सब एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो कि क्या चल रहा है? किसकी कहानी सुन रहे हैं? धरती पहले धीरे धीरे ठंडी हुई। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, तो अगर हम कहें कि मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जानवर और इंसान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है इसमें से? सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? बताओ वासु, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? हाँ बताओ। इंसान, यस। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी है, वो कोई गलत काम करती है प्रकृति के लिए? पेड़ पौधे कोई गलत काम करते हैं? पेड़ पौधे मिट्टी से कुछ लेते हैं? नहीं लेते। वासु, मिट्टी से कुछ भी नहीं लेते पेड़ पौधे? नहीं, तो मिट्टी में फिर हवा में चल जाएंगे पेड़ पौधे? बताओ वासु, पेड़ पौधे कहाँ लगाते हैं? मिट्टी में लगाते हैं, है ना। तो मिट्टी में उसकी जड़ें रहती हैं, जड़ें उसमें से आपको पता है कुछ कुछ चीजें खाने पीने की कुछ व्यवस्था करती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। ठीक, आप आगे आके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यस, अब जो ये पेड़ पौधे इन्होंने मिट्टी से कुछ लिया, अब ये बताओ मिट्टी को कुछ वापस दिया कि नहीं दिया? जैसे पेड़ पौधे, जब पतझड़ आता है तो सारे पत्ते कहाँ पहुंच जाते हैं? जमीन में, और जमीन में पड़ने के बाद वो क्या करते हैं? मिट्टी को और अच्छा बनाते हैं कि खराब बनाते हैं? वाह, इसका मतलब मिट्टी और पेड़ पौधों की दोस्ती कैसी है? अच्छा दोस्त कहा जाएगा ना उसको, कि नहीं कहा जाएगा? जो ये पेड़ पौधे के पत्ते हैं ये उसके लिए खाद्य स्वरूप होते हैं, मिट्टी को और अच्छा बना देते हैं। जैसे ये आप दोनों दोस्त हैं, इन्होंने आपको कुछ दिया,
पोषक तत्व दिया, आपको पोषण दिया, आपने क्या किया, ठीक है दोस्त तुम तो मेरे लिए बहुत अच्छे मेरे दोस्त हो, अब मैं तुमको वापस कर देता हूँ, और तुमने जितना लिया था उससे बढ़ा के दे दिया। तो ये दोस्त क्या कहेगा, अरे वाह कितना अच्छा दोस्त है मेरा, कहेगा कि नहीं कहेगा? अच्छा, और फिर आपकी दोस्ती कैसी हो जाएगी, एकदम गहरी, आप कहोगे हम लोग कैसे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, कहोगे कि नहीं कहोगे? नाउ जीव जानवर के बारे में सोचा जाए, जीव जानवर मिट्टी से भी कुछ लेते हैं, या पदार्थों से भी कुछ लेते हैं, है ना, हवा से भी कुछ ले लिया उन्होंने, है ना, और पेड़ पौधों से भी कुछ लिया। पेड़ पौधों से क्या लेते हैं जीव जानवर, फल, पत्ते, घास, सब खाते हैं कि नहीं खाते? पेट उनका कहाँ से भरता है, पेड़ पौधों से, ठीक। और पेड़ पौधों को उसके बाद सारे जीव जंतु बाहर ही अपना एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन मतलब मल मूत्र त्याग देते हैं। जैसे कि गाय का गोबर, हमने देखा यहाँ पर गौशाला थी, गाय का गोबर हम इकट्ठा करते हैं, है ना, और उस गाय की छाणिया खातर बोलते हैं, आपने सुना होगा, गुजराती में छाणिया खातर बोलते हैं, गोबर की खाद बोलते हैं, सुना है आपने, इंग्लिश में आप मैन्योर के नाम से उस चीज को पढ़ते हैं। अब ये बताओ, ये जो मैन्योर है वो पेड़ पौधों को, है ना, तो जो मैन्योर है, एवरीबडी, धरती पहले क्या थी, यस, धरती पहले आग का एक गोला थी, ठीक है। अब कहानी में ये पूछ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे, जो हमारे जीव जानवर का एक्सक्रीशन हो रहा है, एक्सक्रीशन मतलब जो मल मूत्र का त्याग हो रहा है, आपको पता है गौमूत्र भी बहुत काम की चीज होती है, ठीक है। तो अब ये बताओ, उसने धरती को समृद्ध किया, मजबूत किया, दोस्ती निभाई कि नहीं निभाई? निभाई। और कैसी निभाई? क्योंकि अभी हमने, उसने किस तरीके से दिया चीजों को, और अच्छी खाद बना के दिया, और अच्छी खाद बना के दिया। तो देखो इनकी भी दोस्ती कैसी है, पेड़ पौधों की और जीव जानवरों की दोस्ती कैसी है, पक्की दोस्ती, पक्की दोस्ती है कि नहीं है? ठीक। अब मुझे बताओ, मिट्टी और पेड़ पौधों की दोस्ती पक्की, मिट्टी और जीव जानवरों की दोस्ती पक्की, पेड़ पौधों की और जीव जानवरों की भी दोस्ती पक्की। क्यों? क्योंकि जिसने जितना लिया उससे ज्यादा, ऐसी दोस्ती हमेशा निभेगी कि कभी टूटेगी? और सबसे पहले धरती जब बनी थी, उस क्रम में सबसे पहले क्या आई थी, मिट्टी, फिर 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 तो ये तीन दोस्त थे, और तीन दोस्त बड़े मजे से जी रहे थे। एक दोस्त आया, एक और लड़का आया, एक और लड़की आई, ऐसे करते करते इतने सारे आ गए जितने हम बैठे। धरती पर तो बहुत सारे लोग हैं। अब ये बताओ, इसने क्या किया? इंसान जब धरती पर आया तो इंसान ने क्या किया? इंसान के पास मिट्टी थी, इंसान के पास पेड़ पौधे थे, इंसान के पास जानवर थे, और सभी के सभी उसके लिए उपयोगी थे, हैं कि नहीं है? जैसे हमारे लिए जीव जानवर उपयोगी हैं, जैसे कि गाय से क्या मिलता है, ठीक है, आपको ऐसे सारे जीव जानवरों से कोई ना कोई उपयोगिता आपकी प्रमाणित है ना। हो सकता है आप उनसे कुछ उनको खा ही ना रहे हो, लेकिन वो प्रकृति में किसी ना किसी प्रकार से उपयोगी है, ठीक है। पेड़ पौधों का उपयोग है कि नहीं है? ठीक है। भोजन कहाँ से आता है? दवाइयां कहाँ से आती हैं? घर बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से आती है? अब मेरे पास प्रश्न ये है कि ये जो दोस्त है, ये कैसा दोस्त है? जब, हाँ, ये दोस्त कैसा दोस्त है, मुझे बताओ। ये जीव जानवरों के पास गया तो इसने क्या चालू किया, इसने कुछ गड़बड़ किया कि नहीं किया? इस इंसान नाम के दोस्त ने प्रकृति के साथ कुछ गड़बड़ किया कि नहीं किया? किया। धरती पहले क्या थी, एक आग का, ठीक, धरती पहले आग का एक गोला थी। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, बस अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, तब तक आप कहानी सुनिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो धरती पहले आग का एक गोला थी, और ये इंसान नाम का एक नया दोस्त आ गया, इंसान नाम का एक नया दोस्त आया। अब ये दोस्त क्या कर रहा है, जैसे हमारे पास, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, और एक वो छोटा सा, आप भी आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ पकड़ो, यस, आप भी हाथ पकड़ो, यस। तो जैसे मान लेते हैं कि ये मिट्टी है, ये पेड़ पौधे हैं, और ये जीव जानवर है, ठीक। अब ये जो इंसान नाम का, कौन इंसान आएगा, आ जाओ, इंसान नाम की, यस। तो ये आया दोस्त, है ना, ये प्रकृति पे आया। अब इसने जीव जानवरों के साथ क्या किया? दोस्ती करी, पक्का? अच्छा, अगर दोस्ती करी तो क्या हम उसको मार सकते हैं? नहीं। दोस्त को मारा जा सकता है? नहीं। लेकिन क्या इंसान ने जीव जानवरों को मारा? तो भाई दोस्ती कैसी हुई, दोस्ती हुई कि नहीं हुई? कट्टी हो गई इसकी।
तुम्हारी इससे दोस्ती है कि नहीं है? इसने अगर जीव जानवरों को मारेगा तो दोस्ती होगी? नहीं होगी, दोस्ती नहीं होगी। जीव जानवरों को मार रहे हैं, दोस्ती होगी नहीं, क्योंकि तुम तो इनका अस्तित्व खत्म करने पे तुले हो ना। ठीक, तो मान ये आप नहीं है, पूरे इंसान मानव जाति है ये। पेड़ पौधों के पास गया, अब देखो इसने क्या किया, इसके साथ कैसी कैसी दोस्ती निभा रहा है। बताओ, पेड़ पौधों के साथ इंसान ने क्या किया? काटना शुरू किया। आप बताइए, आप पेड़ पौधे हैं, तो अगर ये आपको काटेगा तो आप इससे दोस्ती करोगे? इससे भी दोस्ती नहीं होगी। ठीक, और ये कौन है? मिट्टी। मिट्टी को इंसान ने कैसे खराब किया? हाँ हाँ, फैक्ट्रीज लगा दिए, कचरा फेंक के खराब किया। वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। और कैसे मिट्टी को खराब किया? मकान बना करके खराब किया। और कैसे खराब किया? पेड़ पौधे काट दिए तो धरती बंजर हो गई, धरती बंजर हो गई। ठीक है, और कैसे खराब किया? मिनरल्स निकाल लिए, माइनिंग करके। जोरदार तालियां इनके लिए भी। ठीक है, तो जो माइनिंग मतलब खानों से जा जाके जो जो चीजें जहां जहां पे रखी हैं। अच्छा, हाँ, कोयला निकाल लिया। इधर आइए आप, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे छोटी सी बात बताओ, धरती, तुम्हें क्या लगता है पूरी धरती में जो प्रकृति है वो इंटेलिजेंट लग रही है कि बेवकूफ लग रही है? धरती पर जो प्रकृति है वो कैसी लग रही है आपको? इंटेलिजेंट है कि बेवकूफ? और मनुष्य कैसा लग रहा है? ओ, ठीक है, तो ये इंसान है, इसने जीव जानवरों के साथ ठीक नहीं किया, इसने पेड़ पौधों के साथ ठीक नहीं किया। मिट्टी में जब खेती करने गया तो वहां पे केमिकल के स्प्रे मार रहे हैं, और हमारा सारा खाना जहर वाला हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये तीन पक्के दोस्त तो हैं ही। इनकी दोस्ती पहले हुई है, क्योंकि धरती पर पहले कौन आया था? फिर कौन आया? फिर कौन आया? अब तुम ये बताओ कि अगर इनकी दोस्ती पक्की है, ठीक है, इनकी दोस्ती कैसी है? पक्की दोस्ती, और ये आएगा और ये क्या करने की कोशिश करेगा? तोड़ फोड़, इनकी दोस्ती ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इनके साथ गलत चीज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये तीन हैं और ये, क्या लगता है कौन जीतेगा, प्रकृति या इंसान? अच्छा ये बताओ, प्रकृति, जब इंसान प्रकृति के साथ गलत कर रहा है, जैसे कि वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ है ना, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा चिंता का विषय है। ठीक है थोड़ी सी चिंता का विषय है। ठीक, पेड़ पौधे आपने काट दिए, सांस कहाँ से लोगे भाई? पेड़ पौधे आपको कौन सी गैस उपलब्ध कराते हैं? जो हमारे लिए सांस लेने के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि नहीं है? ठीक, तो प्रकृति से पंगा लिया तो सबसे पहले देखो, वापस देखो, ये हमारे पास चार थे, ये एक क्रम से आए, सबसे लास्ट में आया, जम के बेवकूफी कर रहा है। आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन जाएगा? ठीक, सबसे पहले इंसान जाएगा। और हम में से कितने लोग इंसान हैं? सारे के सारे इंसान हैं। और हम इस प्रकृति के साथ अन्याय करें तो प्रकृति जब विरोध करेगी, प्रकृति को बोलना नहीं आता लेकिन प्रकृति को विरोध जताना आता है। प्रकृति अपना विरोध जताती, तो प्रकृति विरोध कैसे जताती है? आ जाइए, बैठ जाइए सब अपने। सूखा, यस, ड्राउट हो जाता है, और ज्यादा बरसात होती है, और हाँ, थंडरस्टॉर्म होते हैं, और बर्फ, स्नो हो जाती है, और अर्थक्वेक होता है, और फ्लड आता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सभी ने आज मियावाकी फॉरेस्ट देखे? देखे? आपको पता है ये जो फॉरेस्ट, जो जंगल हैं, ये जंगल में जीव जानवर रहते हैं, तितलियां, चिड़िया, तरह तरह के पशु पक्षियों के लिए, जीव जानवरों के लिए स्रोत है कि नहीं है? ये मिट्टी को सुधारते हैं, ये पेड़ पौधों की प्रजाति को बढ़ा रहे हैं, और जीव जानवरों के लिए आश्रय स्थल है। तो इस तरीके से अब आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो इन तीनों अवस्थाओं को और बेहतर बना रहा है, तो आप क्या कहेंगे, वो प्रकृति का दोस्त है कि नहीं है? है। हम में से कितने लोग ऐसा दोस्त बनना चाहेंगे? ठीक है, और ऐसी एक हमारी दोस्त यहाँ पर बैठी हुई है, इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए।